विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र देश भारत में लोकतंत्र की ताकत कितनी मजबूत है, ये पूरा देश आज जान चुका है। एक आदिवासी महिला जो एक छोटे से गांव की रहने वाली होती है, जिसने कभी नहीं सोचा था कि वो देश के सर्वोच्च नागरिक पद से नवाजी जाएगी, आज वो देश की राष्ट्रपति महिला आदिवासी बनी है। ये सर्वोच्च सम्मान पूरे भारत देश के लिए बड़े गौरव की बात है और विश्व में एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेट करता है कि किस प्रकार भारत देश लोकतंत्र की ताकत को की गरिमा को बनाए रखते हुए एक छोटे से गांव की रहने वाली आदिवासी महिला को इतना बड़ा सम्मान मिलता है, जो उनकी मेहनत और तपस्या का भी जीता जागता उदाहरण है। आपको बता दें, आदिवासी महिला हैं द्रौपदी मुर्मू, जिनका जन्म 20 जून 1958 मयूरभंज उड़ीसा भारत के छोटे से एक गांव में हुआ, जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन नगर पंचायत से शुरू किया। उनके पिता का नाम बिरची नारायण टुडू था। उनके दादा और उनके पिता दोनों ही गांव के प्रधान रहे हैं। उन्होंने श्याम चरण मुर्मू से विवाह किया था। उनके 2 बेटे और एक बेटी भी हुई थी। दुर्भाग्यवश दोनों बेटों की अकाल मृत्यु हो गई, साथ ही उनके पति का भी स्वर्गवास हो गया। ऐसे में वे अकेली रह गईं। उनके पास एक उनकी बेटी थी, जिनका लालन पालन उन्होंने किया अपने पति के अभाव में। फ़िलहाल उनकी पुत्री विवाहिता है, जो कि भुवनेश्वर में रहती है। लेकिन किस प्रकार से एक आदिवासी महिला अपने 2 बेटे को खो देती है, अपने पति को खो देती है, इसके बाद भी हिम्मत नहीं हारती और जीवन के उस पथ पर हमेशा चलती रही जिस पर वो पथ और वो मंजिल उनका हाथ फैलाए स्वागत सम्मान करने में राह देख रहा था। द्रौपदी मुर्मू ने एक अध्यापिका के रूप में अपना व्यावसायिक जीवन शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे राजनीति में भी आ गईं। द्रौपदी मुर्मू ने साल 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव लड़े और उसमें भारी जीत दर्ज की। यहाँ से ही उनका राजनीतिक जीवन जो शुरू हुआ, इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वास्तव में बड़ा ही गौरवान्वित पल है कि एक आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पद से नवाजी गई और आज हमारी राष्ट्रपति है। उन्होंने भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। साथ ही वे भाजपा की आदिवासी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी रहीं। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज जिले की रायरंग सीट से 2000 और 2009 में भाजपा के टिकट पर 2 बार भारी बहुमत से जीती और विधायिका भी बनी। आपको बता दें, ओडिशा में नवीन पटनायक के बीजू जनता दल और भाजपा गठबंधन की सरकार में द्रौपदी मुर्मू को 2000 और 2004 के बीच वाणिज्य परिवहन के बाद में मत्स्य पशु संसाधन विभाग में मंत्री भी बनाया गया। तो ये दिखा रहा है किस प्रकार से घटनाक्रम और समय बदलाव लेता है। जो संघर्ष उन्होंने जीवन में जिया और उसको जीवन में जीकर आगे बढ़ी, उसी का फल आज उन्हें मिल रहा है। द्रौपदी मुर्मू मई 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनाई गई। उन्होंने सैयद अहमद की जगह ली थी। झारखंड उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने द्रौपदी मुर्मू को राज्यपाल पद की शपथ दिलाई थी। झारखंड की पहली राज्यपाल बनने का खिताब भी द्रौपदी मुर्मू के नाम ही रहा। तो इस संघर्ष में जीवन की एक लंबी गाथा राष्ट्रपति पद पर आकर ठहरती है। तो आप समझ सकते हैं लोकतंत्र की ताकत है, भारत देश की ताकत है, किस प्रकार से एक आदिवासी महिला, एक छोटे से गांव की रहने वाली महिला अपने नगर पंचायत पार्षद चुनाव से जो राजनीतिक जीवन प्रारंभ करती है और उसने अपने जीवन में एक ऐसा पड़ाव देखा जिस पर हर व्यक्ति टूट जाता है, विफल हो जाता है और अपनी उम्मीदें छोड़ बैठता है। 2 बेटे का जाना, अकस्मात मृत्यु हो जाना, उसके बाद उनके पति भी उनको छोड़कर चले गए। ऐसे में अकेली एक महिला ने अपनी एक बेटी का लालन पालन किया, उसे सर्वोच्च शिक्षा दी और अकेले रहते हुए जीवन संघर्ष में लगातार आगे बढ़ती रहीं। महिला
दुर्गा माँ की शक्ति जो भारत देश के अंदर विद्यमान है, हर एक महिला में होती है, जिसका जीता जागता उदाहरण द्रौपदी मुर्मू है। 24 जून 2022 में उनके नामांकन में पीएम मोदी प्रस्तावक रहे और राजनाथ सिंह अनुमोदक बने। तो ये दर्शाता है भारत देश की लोकतंत्र की पहचान को। आज पूरा विश्व इस चीज़ का लोहा मानता है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत के अंदर ही विद्यमान है, जहाँ पर एक छोटे से गांव की रहने वाली आदिवासी महिला किस प्रकार से देश की राष्ट्रपति चुनी जाती हैं। देश की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं द्रौपदी मुर्मू। ऐसे तय किया उन्होंने टीचर से लेकर प्रेसिडेंट तक का सफ़र, जहाँ पर व्यक्ति टूटता है, धराशायी हो जाता है और कभी उठने की शायद सोच भी नहीं सकता। ऐसे मुकाम से ऊपर उठकर और सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के लिए द्रौपदी मुर्मू एक बड़ा उदाहरण है, जो अपने जीवन के घटनाक्रम से हार मान जाते हैं, मायूस हो जाते हैं और जीवन में कर्म करना छोड़ देते हैं। लेकिन परिस्थिति चाहे कोई भी हो, हमेशा बदलती हैं। अगर दुख है तो उसके बाद सुख आना लाजमी है। इस बात को द्रौपदी मुर्मू भली भांति जानती थी और अपने आप को टूटने से, बिखरने से रोका और अपनी एक बेटी का लालन पालन किया, शिक्षा दी और आज वो उनकी शादी कर चुकी हैं। तो प्रेसिडेंट बनने तक का सफ़र है द्रौपदी मुर्मू का। एकमात्र छोटे से गांव की रहने वाली आदिवासी महिला आज हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। हमें सबको गर्व है, मुझे भी गर्व है। फ्राइडे समाचार चैनल इस्तकबाल करता है, स्वागत करता है, सम्मान करता है।